क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपकी बाहरी दुनिया में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब भी आपके भीतर एक बेचैनी, एक अनकहा तनाव क्यों बना रहता है? हम अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, हम सब कुछ सही करने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी मन शांत नहीं होता। हमारी सांसें तो चलती रहती हैं, पर मन का शोर थमने का नाम नहीं लेता। ऐसा महसूस होता है जैसे हमारा शरीर तो यहाँ मौजूद है, पर हमारी आत्मा कहीं और उलझी हुई है। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है जैसे हमारे भीतर कोई छिपा हुआ तार है जो लगातार शांति और अव्यवस्था, सुकून और हलचल, इन दो विपरीत ध्रुवों के बीच झूलता रहता है। वही अदृश्य तार है हमारी वेगस नर्व। ये हमारी सांसों, हमारी भावनाओं और हमारे शरीर की हर छोटी बड़ी प्रतिक्रिया का मौन सेतु है। ये वो हाईवे है जो सीधे हमारे दिमाग से शुरू होकर हमारी आवाज की नसों, गले, फेफड़ों, दिल और पाचन तंत्र तक जाता है। असल में ये हमारे शरीर का सबसे लंबा और महत्वपूर्ण क्रैनियल नर्व है, जिसका लैटिन में अर्थ है भटकने वाली नर्व। ये सच में भटकती है और हमारे शरीर के हर हिस्से को शांत रखने या उसे संकट के लिए तैयार करने का अहम काम करती है। आज हम जिस किताब के सार में गहरे उतरने वाले हैं, वो है डेली वेगस नर्व एक्सरसाइज, तनाव कम करने और स्वास्थ्य सुधारने की एक राह। यह एक ऐसी किताब है जो आज के भागदौड़ भरे जीवन में हर किसी के लिए वरदान साबित हो सकती है। इस किताब में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि कैसे अपने शरीर के इस अद्भुत नर्व तंत्र यानी वेगस नर्व से जुड़कर हम अपने जीवन में एक गहरा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। वेगस नर्व हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारे शरीर को आराम करो और बचाओ मोड में लाने के लिए जिम्मेदार है। जब हम तनाव में होते हैं तो ये नर्व कमजोर पड़ जाती है, जिससे चिंता, अनिद्रा और पाचन संबंधी समस्याएं जन्म लेती हैं। लेकिन लेखक के अनुसार जब हमारी वेगस नर्व स्वस्थ और सक्रिय होती है तो ये तनाव पैदा करने वाले कोर्टिसोल हार्मोन को पिघला सकती है, हमारी ऊर्जा को पुनः जागृत कर सकती है और भीतर की उस खोई हुई शांति को फिर से महसूस करने में हमारी मदद कर सकती है। ये नर्व हमारे भीतर का वो इमरजेंसी शटडाउन बटन है जो हमें खतरे से बाहर निकलने के बाद सुरक्षा और विश्राम की स्थिति में वापस लाता है। ये किताब केवल सैद्धांतिक जानकारी नहीं देती, बल्कि हर अध्याय एक दरवाजे की तरह है जो हमें खुद से जोड़ता है। शुरुआत में हमें वेगस नर्व की गहरी समझ मिलती है। ये क्या है, कैसे काम करती है और क्यों इसे टॉनिक फॉर लाइफ कहा जाता है। इसके बाद किताब हमें बताती है कि ये नर्व हमारे दिल, दिमाग और आत्मा को कैसे एक साथ जोड़कर रखती है और कैसे इसकी कमजोरी हमारे चिंता, पाचन और यहां तक कि इम्यून सिस्टम को भी प्रभावित करती है। और अंत में यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे रोज के कुछ छोटे और आसान अभ्यासों से, जैसे गहरी सांस लेना, गुनगुनाना, ठंडे पानी का उपयोग करना या बस जोर से हंसना, हम अपनी वेगस नर्व को उत्तेजित करके खुद को अपने भीतर की सुकून भरी लय में लौटा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आरजे और आप सुन रहे हैं एनी बुक समरीज, जहां हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है, दिल से, जीवन से और आत्मा से। तो आइए इस किताब की उपचारक यात्रा शुरू करें। यह एक ऐसी यात्रा है जो बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर की ओर ले जाती है। एक ऐसी जगह जहां हमें पता चलता है कि हर सांस एक उपचार है और हर क्षण एक नई शुरुआत की संभावना लेकर आता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बहुत घबराए होते हैं तो आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और पेट के भीतर अजीब सी हलचल होने लगती है, जैसे आपका पूरा शरीर एक ही समय में कुछ कहना चाहता हो, पर शब्दों में नहीं, एहसासों में। यही वो पल है जब वेगस नर्व चुपचाप अपना काम कर रही होती है। आज की ये कहानी उस अनदेखी तंतु की है जो हमें भीतर से जोड़ती है, हमारे दिल से, हमारी सांसों से, हमारे पेट से और हमारी गहरी भावनाओं से। ये कहानी है किताब डेली वेगस नर्व एक्सरसाइज, तनाव कम करने और स्वास्थ्य सुधारने की एक राह के पहले अध्याय की, जिसका शीर्षक है वेगस नर्व क्या है। इस अध्याय में लेखक हमें उस अदृश्य पुल से मिलवाते हैं जो हमारे मन और शरीर के बीच फैला है, यानी वेगस नर्व। लेखक बताते हैं कि वेगस नर्व हमारे शरीर की सबसे लंबी और व्यापक क्रैनियल नर्व है। यह ब्रेनस्टेम से निकलकर गर्दन, छाती और पेट तक पूरी तरह से फैलती है, जैसे कोई जीवन रेखा जो हमारे हर महत्वपूर्ण अंग से होकर गुजरती है। यह हमारे हृदय, फेफड़ों और जठरांत्र प्रणाली, पाचन तंत्र से जुड़ी रहती है। इसका मतलब ये सिर्फ एक नर्व नहीं बल्कि शरीर का सूचना मार्ग है जो हर क्षण हमारे अंगों के बीच संवाद बनाता है, उन्हें संतुलित रखता है और हमारी भावनाओं को स्थिर करता है। ये हमारा इनबिल्ट शांतिकारक सिस्टम है। लेखक एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वेगस शब्द लैटिन के भटकता हुआ, वॉन्डरिंग शब्द से आया है, यानी ये नर्व शरीर में भटकती रहती है, एक जगह टिकती नहीं बल्कि घूमती रहती है, जोड़ती रहती है, जैसे कोई दयालु यात्री जो हर जगह थोड़ी सी रोशनी और संतुलन छोड़ जाए। इसका अर्थ यह भी है कि हमारे भीतर ये भटकन कोई कमजोरी नहीं है, ये तो जीवन का संकेत है कि हम अब भी जुड़ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और पूरी तरह से जी रहे हैं।
लेखक इसे एक सूचना हाईवे भी कहते हैं। सोचिए, जैसे किसी शहर में सड़कें सबको जोड़ती हैं, बाजार, घर, अस्पताल, स्कूल, वैसे ही वेगस नर्व शरीर के भीतर सब कुछ जोड़ती है। जब हम शांत सांस लेते हैं, ये नर्व तुरंत संदेश भेजती है, सब ठीक है, दिल धीरे धड़क सकता है। और जब हम डरते हैं, ये तुरंत सतर्क होकर संदेश देती है, सांसें तेज करो, संकट के लिए तैयार रहो। लेखक एक और गहरी बात लिखते हैं, वेगस नर्व वो पुल है जहां शरीर और मन एक दूसरे को समझते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि जो हम सोचते हैं वो शरीर महसूस करता है, और जो शरीर महसूस करता है वो मन समझता है। यही वजह है कि जब हम लंबे समय तक तनाव में होते हैं तो हमारा पेट दर्द करने लगता है या पाचन बिगड़ जाता है, और जब हम खुश होते हैं तो हल्कापन महसूस होता है। ये हिस्सा हमें बहुत गहराई से छूता है, क्योंकि अक्सर हम शरीर को और मन को दो अलग चीजें समझ लेते हैं, पर असल में दोनों एक ही नदी की दो धाराएं हैं जो वेगस नर्व के जरिए एक दूसरे में मिलती रहती हैं। लेखक कहते हैं कि जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, जब हम गहराई से सांस लेकर धीरे छोड़ते हैं, तो ये सीधे वेगस नर्व को सक्रिय एक्टिवेट करता है, और तब हमारे शरीर को संकेत मिलता है, अब तुम सुरक्षित हो, अब तुम आराम कर सकते हो। क्या आपने कभी किसी शांत शाम में गहरी सांस ली है और अचानक मन हल्का महसूस हुआ है? वो सुकून भरा एहसास वही है, वेगस नर्व की कोमल फुसफुसाहट। लेखक बताते हैं कि ये नर्व हमारे हृदय की गति को धीमा कर सकती है, पाचन को सुधार सकती है, और यहां तक कि हमारा भावनात्मक संतुलन भी लौटा सकती है। ये हमारे भीतर की मां की तरह है जो हर तनावपूर्ण स्थिति में कहती है, धीरे चलो, सब ठीक हो जाएगा। इस अध्याय को पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो लेखक हमें यह याद दिलाना चाहते हैं कि हम अपने भीतर कितनी शक्ति लेकर चलते हैं, पर अक्सर उसे भूल जाते हैं। हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, ये एक जीवन संवाद है जो हर पल हमें सुनता है। तो शायद अगली बार जब आप तनाव में हों तो बस एक पल रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए, महसूस कीजिए कि हवा सिर्फ फेफड़ों में नहीं बल्कि दिल तक, पेट तक पहुंच रही है। वही वेगस नर्व है जो आपको ये कह रही है कि मैं यहां हूं तुम्हारे साथ। यह पहला अध्याय हमें एक साधारण पर गहरी बात सिखाता है कि शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर की इस नर्व की भाषा में है, और जब हम इस भाषा को सुनना सीख जाते हैं तो हमारा शरीर, हमारा मन दोनों धीरे धीरे एक ही लय लगते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप बहुत बेचैन या तनाव में होते हैं तो आपकी सांसें छोटी हो जाती हैं, दिल तेज धड़कने लगता है और पेट में अजीब सी कसावट महसूस होती है? लेकिन जैसे ही कोई कहता है गहरी सांस लो, तो अचानक सब कुछ थोड़ा शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर किसी अंदरूनी बटन को दबा देता है और मन धीरे धीरे ठहरने लगता है। वही बटन, वही संतुलन की डोर है वेगस नर्व। यह अध्याय हमें समझाता है कि वेगस नर्व सिर्फ एक शारीरिक संरचना नहीं है, बल्कि वो अदृश्य शक्ति है जो हमारे भीतर आराम और संतुलन की भावना जगाती है। लेखक कहते हैं कि वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र की मुख्य चालक है। यही वो सिस्टम है जो हमें आराम करो और पचाओ, रेस्ट एंड डाइजेस्ट की स्थिति में लाता है, जबकि इसका विरोधी तंत्र हमें लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार करता है। जब हम शांत सांस लेते हैं, ये नर्व हमारे दिल को कहती है, धीरे धड़कना अब ठीक है। यह हमारी पाचन प्रक्रिया को सक्रिय करती है, फेफड़ों को नियंत्रित करती है और शरीर को बताती है, अब खतरा नहीं है, अब सुकून का वक्त है। लेखक एक सुंदर वाक्य लिखते हैं, वेगस नर्व शरीर को यह सिखाती है कि स्थिरता भी जीवन की एक लय है। यानी ये नर्व हमें याद दिलाती है कि हर वक्त भागना जरूरी नहीं, कभी कभी रुकना ही उपचार है। वेगस टोन, ये शब्द लेखक बार बार इस्तेमाल करते हैं। वेगस टोन का मतलब है उस नर्व की क्षमता, या दूसरे शब्दों में हमारी आंतरिक शांति की ताकत। जब वेगस टोन ऊंची होती है तो हम किसी तनावपूर्ण घटना के बाद जल्दी शांत हो जाते हैं, हमारा पाचन बेहतर रहता है और मन सुकून में रहता है। लेकिन जब ये कम होती है तो वही बेचैनी, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन और तनाव हमारे भीतर घर बना लेते हैं। लेखक का कहना है, शरीर की स्थिरता मन की स्थिरता का प्रतिबिंब है। अर्थात जब वेगस नर्व सही ढंग से काम करती है तो न सिर्फ हमारा शरीर संतुलित होता है, बल्कि हमारा मन भी स्थिर और साफ महसूस करता है। लेखक यहां एक दिलचस्प तुलना देते हैं। वो कहते हैं, सोचिए जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा हो जहां अलग अलग वाद्य यंत्र अपने सुर में बज रहे हों, पर तभी वो संगीत बनता है जब एक संचालक, कंडक्टर उन्हें लय में रखता है। हमारे शरीर में वही संचालक वेगस नर्व है। ये दिल को, फेफड़ों को, पाचन को और यहां तक कि हमारे दिमाग की भावनाओं को भी एक साथ संतुलित लय में रखती है। लेखक आगे कहते हैं, जब आप अपनी सांसों को धीमा करते हैं तो आप अपने शरीर को यह संदेश देते हैं कि अब डरने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ यह है कि सिर्फ गहरी स्थिर सांसें लेकर ही हम वेगस नर्व को सक्रिय कर सकते हैं। उस एक पल में जब हम गहराई से सांस लेकर धीरे छोड़ते हैं, हमारा शरीर अपने भीतर के तूफान को शांत करना सीखता है। कभी कभी लगता है जीवन भी वैसा ही है, हम लगातार दौड़ते रहते हैं,
हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। पर असली नियंत्रण तो तब आता है जब हम रुकना सीखते हैं, जब हम अपनी सांसों की लय को सुनते हैं, क्योंकि वहीं उसी सांस के बीच वेगस नर्व हमें सिखाती है कि आराम करना भी एक कला है। मुझे याद है, एक बार बहुत थकान और तनाव के बाद मैं बस पार्क में बैठ गया था। हवा बहुत हल्की थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं। मैंने अनजाने में गहरी सांस ली और ऐसा लगा जैसे किसी ने भीतर से धीरे से कहा, सब ठीक हो जाएगा। अब समझ में आता है, वो वेगस नर्व थी जो अपनी भाषा में बोल रही थी। इस चैप्टर का सार यही है कि हमारा शरीर सिर्फ प्रतिक्रिया करने वाला नहीं है, वो संवाद करता है। और वेगस नर्व उस संवाद का सबसे संवेदनशील माध्यम है। ये हमें हर दिन ये याद दिलाती है कि संतुलन बाहर नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता में है। तो जब अगली बार दिल तेज धड़के, सांसें उलझें या मन भागे, बस एक पल ठहरिए। सांस को महसूस कीजिए जैसे कोई शांत संगीत भीतर बज रहा हो। वही वेगस नर्व है जो कह रही है, शांत हो जाओ, जीवन फिर लय में आ जाएगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी बिना किसी ठोस कारण के मन भारी हो जाता है? जैसे भीतर कोई हल्की सी बेचैनी उठती है और फिर अचानक शरीर भी थका थका लगने लगता है। ऐसे पल में हम सोचते हैं शायद ये सिर्फ मन की बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे मन और शरीर के बीच कोई दीवार नहीं है। जो एक महसूस करता है, दूसरा उसी को जीता है। और इसी गहरे रिश्ते के केंद्र में है वेगस नर्व। में लेखक बताते हैं कि ये नर्व हमारे शरीर और दिमाग के बीच सबसे अहम पुल है। ये न सिर्फ हमारे दिल, फेफड़ों और पेट को जोड़ती है, बल्कि हमारे भावों और प्रतिरोधक शक्ति यानी इम्यून सिस्टम पर भी गहरा असर डालती है। लेखक कहते हैं कि वेगस नर्व सिर्फ शरीर की नर्व नहीं है, ये हमारी भावनाओं की भाषा भी समझती है। जब हम उदास या तनाव में होते हैं तो ये नर्व मस्तिष्क को उस स्थिति की सूचना देती है और बदले में शरीर भी प्रतिक्रिया करता है, कभी थकान के रूप में, कभी सिरदर्द या पाचन समस्या के रूप में। लेखक एक सुंदर पंक्ति लिखते हैं, शरीर और मन के बीच संवाद का सबसे सच्चा माध्यम वेगस नर्व है, यानी यह नर्व हमारी हर भावना का संदेश भीतर तक पहुंचाती है, चाहे वो प्रेम हो, डर हो या दर्द। यह संदेश पहुंचाने की प्रक्रिया ही ये सुनिश्चित करती है कि हमारा आंतरिक संतुलन बना रहे। लेखक आगे बताते हैं कि यह नर्व हमारी मानसिक स्थिति यानी मूड को भी प्रभावित करती है। अगर ये संतुलित है तो हम भावनात्मक रूप से स्थिर रहते हैं, लेकिन जब इसकी सक्रियता घट जाती है तो हमें चिंता, अनिद्रा या चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण महसूस होने लगते हैं। ये बात हमें याद दिलाती है कि मानसिक शांति केवल सोच का नहीं बल्कि शरीर के संवाद का भी परिणाम है। मुझे इस हिस्से में लेखक का एक उदाहरण बहुत गहरा लगा। वे कहते हैं, हमारा मस्तिष्क और शरीर एक दूसरे को लगातार पत्र लिखते रहते हैं और वेगस नर्व वो डाकिया है जो हर संदेश पहुंचाता है। इसका अर्थ यह है कि अगर यह डाकिया थक जाए या धीमा पड़ जाए तो संदेश समय पर नहीं पहुंचते और यहीं से असंतुलन शुरू होता है। यही वो स्थिति है जब हमें अपने भीतर अव्यवस्था महसूस होती है। लेखक इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि वेगस नर्व शरीर की सूजन, इन्फ्लेमेशन पर नियंत्रण रखती है। जब यह सक्रिय और स्वस्थ रहती है तो शरीर की सूजन घटती है और यही हमें दीर्घकालिक बीमारियों से बचाती है। उन्होंने कई वैज्ञानिक अध्ययनों का उल्लेख किया है जो ये साबित करते हैं कि जब वेगस नर्व सही ढंग से काम करती है तो शरीर खुद को बेहतर ढंग से ठीक कर सकता है। यह वास्तव में हमारे शरीर का प्राकृतिक उपचार केंद्र है। लेखक एक और भावनात्मक बात कहते हैं, जब मन थक जाता है तब शरीर उसे संभालता है और जब शरीर टूटने लगता है तो मन उसे सहारा देता है। इस संवाद को चलाए रखना ही वेगस नर्व का कार्य है। यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि हम खुद अपने भीतर उपचार की शक्ति रखते हैं, बस हमें उसकी आवाज सुननी है। कभी कभी जब आप बहुत तनाव में हो और कोई आपको कहे कि बस गहरी सांस लो, तो वो सलाह केवल सांत्वना नहीं है, वो विज्ञान है। गहरी सांसें वेगस नर्व को सक्रिय करती हैं, जिससे शरीर को संदेश मिलता है कि सब ठीक है और धीरे धीरे दिल की धड़कन, सांसें और मन सब एक ही लय में आने लगते हैं। मुझे याद है, एक शाम बहुत बेचैनी थी। मैं बस अपने कमरे में बैठा था, सब कुछ भारी लग रहा था। अचानक मैंने आंखें बंद की और धीरे धीरे सांसें लेने लगा। कुछ ही मिनटों में ऐसा लगा जैसे भीतर कोई शांति उतर आई हो। तब समझ में आया कि ये कोई जादू नहीं था, ये वेगस नर्व थी जो मुझे भीतर से संभाल रही थी। इस अध्याय का सार यही है कि वेगस नर्व हमारे भीतर का वो शांत प्रहरी है जो हर पल हमारे शरीर और मन के बीच तालमेल बनाए रखता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा गहराई से एक दूसरे से और खुद से जुड़े हुए हैं। तो अगली बार जब मन बेचैन हो या शरीर थका लगे तो बस एक पल रुकिए, सांस लीजिए, महसूस कीजिए, क्योंकि शायद उसी पल आपकी वेगस नर्व आपको धीरे से कह रही हो, मैं यहां हूं और तुम्हारे भीतर सब ठीक हो रहा है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं,
ठीक से खा रहे हैं, सोने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों से हंसकर मिल रहे हैं, फिर भी भीतर कोई अदृश्य थकान है जो जाती ही नहीं। जैसे मन और शरीर एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से बातें करना भूल गए हों। ये वही दूरी है जिसे लेखक डेली वेगस नर्व एक्सरसाइज, तनाव कम करने और स्वास्थ्य सुधारने की एक राह में वेगस नर्व के असंतुलन या वागल डिस्फंक्शन के रूप में पहचानते हैं। पहले चैप्टर वेगस नर्व क्या है में लेखक हमें इस नर्व की अद्भुत भूमिका समझाते हैं और फिर बताते हैं कि जब ये नर्व अपनी लय खो देती है तो उसका असर केवल शरीर पर नहीं बल्कि मन पर भी गहराई से पड़ता है। इस अध्याय का मकसद यही है, हमें ये एहसास कराना कि हमारे भीतर चल रही अस्थिरता अक्सर किसी मानसिक कमजोरी की नहीं बल्कि हमारी वेगस नर्व की थकान की कहानी होती है। लेखक कहते हैं कि वागल डिस्फंक्शन के संकेत बहुत स्पष्ट होते हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें अनदेखा कर देते हैं। जब पाचन बार बार गड़बड़ाता है, दिल की धड़कन अनियमित महसूस होती है, चिंता या अवसाद जैसी भावना बनी रहती है, या थकान ऐसी कि कुछ करने की इच्छा ही न बचे, तो ये सब केवल लक्षण नहीं, ये शरीर की एक पुकार है। लेखक लिखते हैं, शरीर तब चिल्लाता है जब मन बहुत देर तक चुप रहा हो। इसका अर्थ यह है कि जब हम अपने भीतर की बेचैनी को समझने से इनकार करते हैं तो शरीर अपने तरीके से हमें रोकने की कोशिश करता है। कभी नींद गायब हो जाती है, कभी भूख, कभी चेहरे की मुस्कान। ये सब वेगस नर्व के संतुलन बिगड़ने का नतीजा है। मुझे लेखक की एक बात बहुत गहराई से छू गई। वेगस नर्व केवल एक मार्ग नहीं, ये हमारे जीवन का संतुलन बिंदु है। जब ये टूटता है तो हम भीतर से बिखरने लगते हैं। यानी जब यह नर्व अपनी सामंजस्यपूर्ण गति खो देती है तो शरीर और मन दोनों एक दूसरे की भाषा भूल जाते हैं और तब केवल दवाएं या सतही उपाय अस्थायी राहत दे सकते हैं, लेकिन जड़ में छिपा असंतुलन बना रहता है। लेखक समझाते हैं कि इस स्थिति में केवल लक्षणों को दबाना समाधान नहीं है। असली उपचार तब शुरू होता है जब हम ये पूछना सीखते हैं, मेरे भीतर की लय कहां टूटी है। यही वागल टोन की बात है। ये टोन जितनी बेहतर होगी, हमारा संतुलन उतना स्थिर रहेगा और हम उतनी तेजी से तनाव से उबर पाएंगे। लेखक इस विचार को एक रूपक से समझाते हैं। वे कहते हैं, कल्पना कीजिए कि वेगस नर्व हमारे भीतर की संगीत तार है। जब ये ठीक ठाक खिंची होती है तो जीवन मधुर संगीत की तरह बहता है, लेकिन अगर ये बहुत ढीली या बहुत तनी हो जाए तो स्वर बिगड़ जाते हैं और हम उस असंतुलन को चिंता, पाचन की समस्या या मन की थकावट के रूप में महसूस करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी प्रियजन से बात करते हैं पर भीतर से जुड़ नहीं पाते? वही दूरी कभी कभी खुद के साथ भी होती है और लेखक का कहना है कि यही दूरी वागल डिस्फंक्शन की शुरुआत है, जब हमारा शरीर और मन एक दूसरे से संवाद करना बंद कर देते हैं। लेखक एक गहरी बात कहते हैं, उपचार बाहर नहीं, भीतर के संवाद में छिपा है। अर्थात जब हम अपने शरीर की भाषा सुनना शुरू करते हैं, जब हम ये समझने लगते हैं कि हमारी थकान, हमारी बेचैनी हमें कुछ कहना चाहती है, तभी असली उपचार शुरू होता है। मुझे याद है, कुछ साल पहले मैं लगातार थका हुआ महसूस करता था। कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन हर दिन बस भारीपन। फिर किसी ने कहा, शायद तुम्हारा शरीर तुम्हें धीमा चलने के लिए कह रहा है। उस दिन से मैंने सिर्फ सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे लगा जैसे शरीर मुझसे फिर बात करने लगा हो। शायद वही क्षण था जब मेरी वेगस नर्व ने दोबारा मुझसे संवाद शुरू किया। इस अध्याय का सार यही है, हमारे भीतर का असंतुलन किसी दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक संदेश की तरह आता है। वेगस नर्व हमें चेतावनी देती है, पुकारती है, सुनो कुछ ठीक नहीं है। और जब हम सुन लेते हैं तो धीरे धीरे शरीर, मन और आत्मा तीनों एक ही लय में सांस लेने लगते हैं। तो शायद अगली बार जब आपका मन भारी हो या शरीर थकान से भरा लगे तो खुद से यह सवाल कीजिए, क्या मेरा शरीर मुझसे कुछ कहना चाहता है? क्योंकि कभी कभी उपचार की शुरुआत केवल सुन लेने से होती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप बहुत चिंतित होते हैं तो आपकी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं, और जब मन शांत होता है तो सांसें अपने आप गहरी और धीमी हो जाती हैं, जैसे शरीर और मन के बीच कोई अनकहा संवाद चल रहा हो और उस संवाद का पुल है हमारी वेगस नर्व। में लेखक हमें यही समझाते हैं कि ये नर्व हमारे शरीर की शांति की भाषा है। इस हिस्से में वे न केवल बताते हैं कि वेगस नर्व क्या करती है, बल्कि ये भी समझाते हैं कि इसे कैसे धीरे धीरे सक्रिय और मजबूत किया जा सकता है, बिना किसी जादू के, केवल थोड़ी जागरूकता और अभ्यास से। लेखक कहते हैं कि हमारे शरीर में संतुलन की शुरुआत हमेशा भीतर से होती है, और यह संतुलन वापस पाने के लिए किसी महंगे उपकरण या कठिन तकनीक की नहीं, बस सरल सहज अभ्यासों की जरूरत होती है। वे लिखते हैं, श्वास ही वो डोर है जो मन और शरीर को फिर से जोड़ती है। इसका अर्थ है कि जब हम गहरी धीमी सांसें लेते हैं तो हम अपने भीतर के तूफान को शांत करने लगते हैं। हर गहरी सांस वेगस नर्व को सुकून का संदेश भेजती है, जैसे कह रही हो, सब ठीक है, अब डरने की जरूरत नहीं। लेखक बताते हैं कि वेगस नर्व को सक्रिय करने के कुछ छोटे लेकिन असरदार तरीके हैं।
जैसे दिन में कुछ मिनटों तक गहरी नियंत्रित श्वास व्यायाम करना, अपने भीतर हवा के आने जाने को महसूस करना, जैसे जीवन का प्रवाह खुद में उतर रहा हो। यह एक साधारण अभ्यास है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। या फिर गुनगुनाना, हाँ, बस धीरे धीरे कोई धुन या मंत्र गुनगुनाना। लेखक कहते हैं कि यह कंपन सीधे गले के आसपास की मांसपेशियों को सक्रिय करता है और वागल टोन को बेहतर बनाता है। ये एक प्राकृतिक कंपन चिकित्सा है। वे ये भी सुझाव देते हैं कि चेहरे पर ठंडे पानी का हल्का छिड़काव या गले पर ठंडा कपड़ा रखना वेगस नर्व को हल्की उत्तेजना देता है। ये शरीर को शांत रहो का संदेश भेजता है, जैसे किसी परेशान बच्चे को प्यार से चुप कराया जा रहा हो। लेकिन लेखक ये भी सावधानी से समझाते हैं कि यह सब किसी चमत्कार जैसा नहीं है। वे लिखते हैं, वेगस नर्व कोई जादुई स्विच नहीं, यह एक रिश्ता है जिसे रोज निभाना पड़ता है। यानी इन अभ्यासों से तुरंत कोई चमत्कारी परिणाम नहीं मिलेंगे। इन्हें धैर्य, मलता के साथ करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि किसी को गंभीर न्यूरोलॉजिकल या हृदय से जुड़ी समस्या है तो किसी भी विधि को अपनाने से पहले चिकित्सक से सलाह लेना बेहद जरूरी है। मुझे यह हिस्सा बहुत मानवीय लगा, क्योंकि लेखक ये नहीं कहते कि ये करो और सब ठीक हो जाएगा, बल्कि ये बताते हैं कि ये करते रहो और धीरे धीरे भीतर की लय लौट आएगी। जैसे किसी थके हुए मन को कोई दोस्त कह रहा हो, धीरे चलो, सब ठीक हो जाएगा। लेखक इस विचार को एक सुंदर रूपक से समझाते हैं। वे कहते हैं, वेगस नर्व एक नदी की तरह है जो हमारे भीतर बहती है। अगर हम उसे धीरे धीरे साफ करें तो वह खुद रास्ता बना लेती है। इसका अर्थ है कि जब हम रोज इन छोटे अभ्यासों से अपने भीतर के प्रवाह को छूते हैं तो धीरे धीरे जीवन की ऊर्जा फिर से खुलने लगती है। कभी कभी जब मैं बहुत थका हुआ महसूस करता हूं तो बस आंखें बंद कर 3 गहरी सांसें लेता हूं। सांस अंदर जाती है जैसे जीवन भीतर उतर रहा हो, सांस बाहर जाती है जैसे चिंता बाहर निकल रही हो, और उस छोटे से पल में कुछ बदल जाता है, एक हल्की सी शांति जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। लेखक यही कहना चाहते हैं कि हमारे भीतर के संतुलन की कुंजी बाहर नहीं, हमारी अपनी सांसों, हमारे अपने स्वर और हमारे ध्यान के छोटे छोटे क्षणों में छिपी है। ये कोई तकनीक नहीं, बल्कि अपने शरीर से दोस्ती का तरीका है। अंत में लेखक की एक पंक्ति दिल को छू जाती है, सच्चा उपचार धीरे चलता है क्योंकि वो भीतर तक जाता है। इसका अर्थ है कि परिवर्तन की असली गहराई उसी में है, जो रोज थोड़ा थोड़ा किया जाए, स्नेह और धैर्य के साथ। तो शायद अगली बार जब मन अशांत हो तो बस एक पल ठहरिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आपका शरीर आपसे कुछ कह रहा है, मैं यहां हूं, बस मुझे सुनो। और शायद वही सुनना उपचार की शुरुआत है।